सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? बढ़िया हैं? तो आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है हमारा, जो लैंप के प्रकार चल रहे हैं, तो उन प्रकारों में अपन पहुंच के तीसरे लैंप पर, जो आता है नियॉन लैंप। क्या आता है? नियॉन लैंप। ठीक है ना? तो नियॉन लैंप किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, तो इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो बच्चे हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, जो लाइव क्लास चल रही है हमारी, तो बच्चे सभी शेयर कर दें अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जिससे कि आप वीडियो जो भी हम आपके साथ में बनाते हैं, आपके लिए तैयार करते हैं कंटेंट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना? सभी को तहे दिल से राम राम, नमस्ते। तो इसी क्लास में अपन आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे जुड़ जाएं फटाफट से। सभी बच्चे जुड़ जाएं। तो देरी करते हुए चलते हैं क्लास में आगे। देखो टाइम बहुत कम है, तो सभी बच्चे देखो टाइम से आया करो, जुड़ जाया करो। ठीक है ना? जिससे हमें बोलना ना पड़े। पहले ही आपको हम लिंक शेयर कर देते हैं, 2 मिनट 3 मिनट पहले ही भी आपको डाल देते हैं सही, जिससे बच्चे सभी जुड़ जाएं। ठीक है? तो आज हम हमारा टॉपिक रहने वाला है नियॉन लैंप। नियॉन लैंप किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से होता है। देखो संरचना की बात आती है इसकी, जो उसकी संरचना देख लेते हैं किस प्रकार से रहती है नियॉन लैंप की। ठीक है ना? देखो जी, हमारा क्या है? नियॉन लैंप है। क्या है? नियॉन लैंप। ये लीड है हमारे ऊपर से, ये इलेक्ट्रोड है और ये बल्ब है। ये नियॉन लैंप और ये नियॉन इंडिकेटर दो ही प्रकार से होता है। ठीक है? तो इसको साइड में करते हैं और इसके बारे में आपको लिखाते हैं। ओके? ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इंडिकेटर है और ये लैंप है। इंडिकेटर किस प्रकार से कार्य करता है, लैंप किस प्रकार से कार्य करता है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो ये हमारे दोनों बल्ब हैं। ठीक है? ये इलेक्ट्रोड है हमारी, ये वाले, और ये हमारी लीड्स हैं। तो इस प्रकार से हमारी बल्ब रहती हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो इसके कांच का एक बल्ब होता है। क्या होता है? ये कांच का बल्ब होता है। क्या एक कांच का बल्ब है? ये क्या है भाई? एक कांच का बल्ब है। ठीक है? सीधी सीधी सिंपल भाषा में, इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आसपास स्थापित किए जाते हैं। हमारे दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रोड हैं, एक तो ये, एक ये और दूसरा ये। ठीक है ना? एक तो ये और दूसरा ये क्या है? पास पास हैं। क्या है? पास पास स्थापित किए जाते हैं, लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो आपको समझना है क्या होता है भाई, पास पास होते हैं। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। पास पास होते हैं। ठीक है? बल्ब में 10 मिमी दाब पर न्यून गैस भरी जाती है। इसके अंदर कौन सी गैस भर रहे हैं? न्यून गैस भर रहे हैं। और कितने दाब पर? 10 mm दाब पर। तो ये लिख लेंगे, ये इंपोर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना? गैस कौन सी है भाई? न्यून गैस। न्यून गैस भर रहे हैं। दाब कितना है भाई इसका? 10 mm। कितना दाब है भाई? 10 mm। दोनों चीज हो गई। गैस भरी जा रही है और कितने दाब पे भरी जा रही है? 10 दाब पे। ठीक है? दोनों हो गए। अब इसमें एक प्रतिरोध जुड़ा होता है हमारा इस लैंप के अंदर। कौन से क्रम में जुड़ रहा है? श्रेणी क्रम में। ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है?
श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और तुम्हें पता है प्रतिरोध क्या काम करता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। उच्च प्रतिरोध का मान होता है, ठीक है। ये क्या है, उच्च प्रतिरोध का मान होता है, ये 2 किलो ओम तक का होता है या इससे अधिक होता है। कितने ओम का, 2 किलो का या अधिक, ठीक है। 2 किलो ओम का जो प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध होता है या इससे अधिक होता है, ठीक है। प्रतिरोध भी संयुक्त किया जाता है। प्रतिरोध 230 वोल्टेज, ठीक है ना। और क्या करता है फिर उसके बाद में 110 वोल्ट तक घटता है। लैंप का एक कोल्ड कैथोड का एक लैंप होता है, कोल्ड कैथोड प्रकार का लैंप होता है। यह लैंप एक कोल्ड कैथोड प्रकार का क्या होता है, लैंप होता है। ये तो लैंप की बात होगी। अब करते हैं इंडिकेटर की बात। इंडिकेटर प्रकार का नियॉन लैंप की वोल्टेज 0.5 रखी जाती है। इसकी जो वाट है ना वो कितनी रखी जाती है, 0.5। जिस लैंप की इंडिकेटर लैंप पे इसकी जो वाटेज होती है कितनी होती है, 0.5 होती है। विशेष करके ध्यान रखना है, ये आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। ये आकार में कैसा होता है भाई, छोटा होता है। आकार में छोटा, आकार में कैसा होता है भाई, ये छोटा होता है। और वाटेज में इसकी जो वाटेज रखी जाती है कितनी रखती है, 0.5 रखी जाती हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसका जो प्रतिरोध जोड़ते हैं ना भारी, हम इसके भारी प्रतिरोध जोड़ते हैं भार की तरफ, मतलब इसकी जैसे कि ये तो इसके साथ जोड़ दिया है पर इसको अलग से जोड़ेंगे अपन इसमें प्रतिरोध, ठीक है। वो कितना होगा, 100 किलो ओम तक का प्रतिरोध होगा। कितने ओम का होगा, 100 किलो ओम तक का इसका प्रतिरोध, ठीक है। जो प्रतिरोध कितना होगा, 100 किलो ओम या इससे अधिक भी हो सकता है, ठीक है। प्रतिरोध भारी रूप से संयुक्त किया जाता है। भारी रूप से क्या करते हैं, प्रतिरोध को संयुक्त करते हैं। ये तो दोनों की बात होगी। अब इसका कार्य कैसे किस प्रकार से है, इसमें 110 वोल्टेज एसी विभवांतर उपस्थित होने पर न्यून गैस आयनीकरण होती है, लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जन करने लगती है। जब इसमें हम लैंप को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच 110 वोल्टेज देते हैं, क्या 110 वोल्टेज एसी, 110 वोल्टेज हम एसी देते हैं तो क्या होता है भाई, इसमें विभवांतर उपस्थित होने पर न्यून गैस, इसकी विभवांतर उपस्थित होने पर, क्या विभवांतर उपस्थित होने पर क्या होता है, जब उपस्थित होने पर जो इसका जो मान है जो गैस का क्या करता है, आयनीकरण हो जाता है। उपस्थित होने पर न्यून गैस आयनीकरण हो जाती है। उपस्थित होने पर, हाँ ऐसे विभवांतर उपस्थित होने पर क्या होती है, न्यून गैस, न्यून गैस क्या होती है, आयनीकृत होती है। होने लगती है, ठीक है ना। क्या होती है, हो जाती है, होने लगती है। और लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, और लाल लाल गुलाबी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, ठीक है ना। क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। यह प्रकाश बहुत मंद होता है। यह प्रकाश कैसा होता है, बहुत मंद प्रकाश होता है। मंद प्रकाश होता है। बहुत ही मंद का मतलब होता है कम उजाला करता है, मंद का मतलब ये होता है, ठीक है। सिंपल भाषा आप हम समझेंगे, ये तो समझ गया। और इसका जो अनुप्रयोग है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका इस लैंप का इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दर्शाने के लिए। और शयन कक्ष में नाइट लैंप के रूप में, सजावट लैंपों के रूप में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। परंतु इसका मान 150 वोल्टेज तक आवश्यक होना चाहिए। इसके अंदर डीसी लैंप
इलेक्ट्रॉन आकार धन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षता क्या होता है, बड़ा होता है। ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये तो हो गई, ये डीसी प्रचलित नहीं होता है, एसी प्रचलित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आती है हमारी न्यून साइट ट्यूब। जो न्यून साइट ट्यूब होती है वो किस प्रकार से होती है, न्यून टाइप्स उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी न्यून साइन ट्यूब, न्यून साइड ट्यूब है, देखेंगे निकिल अथवा लोहे की इलेक्ट्रोड। जी हमारी क्या है, निकिल तथा लोहे की इलेक्ट्रोड है। ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर लगा है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है। संधारित्र कैपेसिटर लगा है समांतर क्रम में, ठीक है। फ्यूज लगाए हमारे श्रेणी क्रम में, ठीक है। मुख्य स्विच लगाया हमारा समांतर क्रम में। हमारे जो मुख्य स्विच हैं दोनों समांतर क्रम में लगे, फ्यूज अलग अलग होती हैं, तो एक लीड में फ्यूज एक लगा होता है। इस प्रकार भी श्रेणी क्रम में लगा है, इसी प्रकार में। ये हमारी एसी आपूर्ति सप्लाई है, ये हमारी मेन स्रोत है, यहाँ से एसी हम सप्लाई दे रहे हैं। जब सप्लाई देने पर आपको पता है कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, तो हम देखेंगे इसके बारे में। इसकी संरचना देख लिया आपने, किस प्रकार से इसकी संरचना है, ओके। तो इसकी संरचना के आधार पर हम देखेंगे इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है, 1 से 5 मीटर लिखेंगे। इसकी लंबाई होती है 1 से 5 मीटर, ठीक है ना। 10 से 20 मिलीमीटर व्यास की एक कांच की नली बनाई जाती है। जो नली बनाई जाती है वो कितने व्यास की बनाई जाती है भाई, 10 से 20 मिलीमीटर की, मिलीमीटर की बनाई जाती है, ठीक है। जो 10 से लेकर 20 मिलीमीटर की व्यास की बनाई जाती है। अब इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 से 10 मीटर होगी, वो 1 से 5 मीटर हो गई। और नली बनाई जाती है जो नली बनाई जाती है वो 10 से लेके 20 मिलीमीटर व्यास की बनाई जाती है। ये बात होगी। जब हम जो नली बनाते हैं, जो आपने देखी है, ये हमारी क्या है, नली है इस प्रकार से। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, अक्षरों का नाम दे देते हैं। क्या है, इस नली को अक्षरों आकृति का क्या करते हैं, मोड़कर विज्ञापन कार्य के लिए तैयार करते हैं। तो लिखेंगे नली को अक्षरों, जो नली होती है अक्षर आकृति में अथवा आकृति में मोड़कर विज्ञापन कार्य हेतु क्या करते हैं भाई, विशेष रूप से तैयार करते हैं। रूप से तैयार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये बात होगी, ठीक है। इसमें तैयार करने के बाद नली के दोनों सिरों, हमारे जो दोनों सिरे होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे बेलनाकार इलेक्ट्रॉन स्थापित करते हैं। दोनों सिरे क्या होते हैं, एक दूसरे को बेलनाकार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन में ठंडी अवस्था में ही कार्य करता है। जो इलेक्ट्रॉन स्थापित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन होती हैं वो क्या करते हैं, ठंडी अवस्था में ही कार्य करते हैं। इसलिए इस ट्यूब को कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कोल्ड कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। नली के दोनों सिरों पर एक एक
बेलनाकार इलेक्ट्रॉन स्थापित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक एक बेलनाकार इलेक्ट्रॉन स्थापित, एक एक बेलनाकार इलेक्ट्रॉन स्थापित, एक एक बेलनाकार इलेक्ट्रॉन्स स्थापित किया जाता है। चलिए एक क्या करते हैं? बेलनाकार इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाई? हम स्थापित करते हैं इलेक्ट्रोड है जी सर, इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, इलेक्ट्रोड स्थापित करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड ठंडी अवस्था में ही कार्य करते हैं। जी इलेक्ट्रॉन होती हैं वो कैसी अवस्था में करते हैं? ठंडी अवस्था में, ठंडी अवस्था में ही कार्य करते हैं। क्या भाई? इलेक्ट्रोड है हमारे, तो क्या कर रहे हैं? ठंडी अवस्था में क्या कर रहे हैं जी? कार्य करते हैं। ये बिना ठंडी अवस्था में कार्य नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ठंडी कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड कैथोड कहते हैं। इससे कोल्ड कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? इसे कोल्ड कैथोड के नाम से जाना जाता है। ही इसके बारे में सारी बातें हुई, ठीक है ना। और इस ट्यूब में पहले निर्वात उत्पन्न किया जाता है, 3 से 4 मिनट दाब पर न्यून गैस भरकर ट्यूब को सील कर दिया जाता है। इसमें जो नली है ना, इसके अंदर क्या करते हैं अपन? हम इस नली के अंदर क्या करते हैं कि 3 से 5 mm पर, 3 से कितने mm पर? 20 mm पर, सॉरी, 3 से 20 mm दाब पर नियॉन गैस भरकर सील कर दिया जाता है। इसको क्या करते हैं हम? 3 से 20, क्या कर रहे हैं? 3 से 20 mm दाब पर हम क्या करते हैं? इसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना। अब जो ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं, तो ट्रांसफार्मर हमारा यूज करते हैं जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। कैसा होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, यूज करते हैं। जो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज होती है, कम से कम इसकी जो वोल्टेज सीमित होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 1500 वोल्ट तक सीमित होना चाहिए। न्यून साइड गैस का प्रथम यही सिस्टम दिया गया है आपका, ठीक है ना। और सेंटर में टैप ट्रांसफार्मर सेकंड वाइंडिंग के दोनों मुख्य संयों के बीच 10,000 वोल्ट अनुमत है। और न्यून साइड, जो न्यून साइड होता है आपका, न्यून साइन ट्यूब परपथ में जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, परपथ में ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, तो इसमें क्या होता है? 1500 वोल्ट तक होती है, ठीक है ना। जो इससे क्या होता है? अर्थ की जो न्यून साइन ट्यूब के लिए अर्थ तथा मुख्य संयोग के बीच अधिकतम 5000 वोल्ट अनुमत है। जो अर्थ हमारा लगा है तो कितनी वोल्टेज अनुमत है? 5000 वोल्टेज अनुमत है। तो ये हमारा इसके अंतर्गत सिस्टम था, बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। और इसकी प्रति मीटर लंबाई समझ लीजिए आप, इस ट्यूब के प्रचालन के लिए 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर लंबाई अनुमत 1000 से 5000 वोल्ट तक आवश्यक होती है। मतलब कहने का है कि जितनी लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही वोल्टेज अधिक होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? निकल तथा लोहे की बनी इलेक्ट्रॉन है, जो सारा विवरण आपको मैंने दे रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं
ये हमारा कार्बन आर्क लैंप है। जो कार्बन आर्क लैंप होता है वो किस प्रकार से काम करता है तो वो देखेंगे। तो जो इसकी जो आयु होती है, इसकी आयु होती है भाई 10,000 घंटे होती है। ये मुख्य बात है, इसकी आयु लिखेंगे इसकी 10,000 घंटे। कितनी होती है भाई इसकी? 10,000 घंटे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन आर्क लैंप। क्या आता है भाई? कार्बन आर्क लैंप। कार्बन आर्क लैंप किस प्रकार से होता है ये आपका दे रखा है। ये आपका कार्बन आर्क लैंप है, ठीक है ना। तो हमारा इलेक्ट्रोड है और जो आर्क है हमारा इसमें लगा है, इस मिलने से क्या हो रहा है आपका रिएक्टेंस, रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर क्या है ये? रिफ्लेक्टर। मैं बताऊंगा इसके बारे में सारी चीज़ें आपको। रिफ्लेक्टर्स ये क्या है? रिफ्लेक्टर हमारा बे लास्ट है जो हमारा, और जो इलेक्ट्रोड है और जो आर्क है, ठीक है ना। सप्लाई कौन सी? डीसी। कौन सी सप्लाई है भाई? डीसी। देखो हमारे जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके जो बीच में गैप होता है, क्या होता है? गैप होता है। तो गैप कितना होता है? देखो हमारा जो गैप होता है 1.5 से 6 एम तक होता है। इसके अंदर लिख लेंगे 1.5 से 6 एम तक क्या होता है? एयर गैप होता है एम तक। ठीक है ना। इसके अंदर जो गैप है कितना है? 1.5 से 6 एम तक इसका जो बीच में गैप है दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और इनके अंदर क्या उत्पन्न होता है भाई? एक आर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है? आर्क उत्पन्न होता है जब इलेक्ट्रॉन के बीच में, जब होते हुए उस पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, जब इनके अंदर विभवांतर मतलब वोल्टेज दी जाती है तो इनके बीच में क्या उत्पन्न हो रहा है? आर्क उत्पन्न होता है। उत्पन्न क्या हो रहा है? आर्क। कब? विभवांतर देने पर। विभवांतर मतलब आपका विभवांतर आरोपित करने पर। विभवांतर आरोपित करने पर क्या होता है भाई? इसमें आर्क उत्पन्न होता है। क्या होता है? आर्क उत्पन्न होता है। तो सिंपल सी भाषा है कि जब इस पर वोल्टेज देंगे अपन तो इसके अंदर जो गैप है, जब दो इलेक्ट्रॉन बीच के अंदर गैप है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन बीच के अंदर जो आपस में दूरी है तो कोई ना कोई क्रिया तो करेंगे ही। कहने का मतलब कोई अब तार को आप एक दूसरे टच करते हो तो चिंगारी निकलती है ना। तो इसी प्रकार के अंदर गैप है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं इसके अंदर विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, तो क्या उत्पन्न हो रहा है? आर्क उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? आर्क उत्पन्न हो रहा है। तो आर्क उत्पन्न होने पर इसमें से क्या निकलती है? तीव्र प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है भाई? तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है, लिख लेंगे इसके अंतर्गत तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जब इनको आरोपित होती है तब। इसी सिद्धांत पर आर्क लैंप कार्य करता है। इसी सिद्धांत पर क्या करता है भाई? आर्क लैंप कार्य करता है। दो कार्बन तथा ऋण क्षण होती हैं। इसके अंदर दो कार्बन धन और ऋण क्षण होती हैं। दो हमारी क्षण होती हैं, लिख लेंगे इसके अंदर दो क्षण होती हैं, एक क्षण धन व दूसरी क्षण ऋण होती है। ठीक है ना। धन और ऋण आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके ये दोनों ही आपके दे रखी हैं, धन और ऋण दे रखी हैं। ठीक है, दो ही क्षण उपयोग होती हैं इसके अंदर।
और इनके अंदर गैप कितना रखा जाता है आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें। और इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं। इनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीले। इनके सिरे कैसे हैं, तो दोनों उनके नुकीले सिरे होते हैं। आप और ये दोनों दो छड़ होती हैं, और ठीक है ना, दोनों छड़ होती हैं, तो एक तो बड़ी होती है थोड़ी, एक हल्की होती है, ठीक है। नुकीले सिरे होती हैं, धन क्षण ऋण की अपेक्षा दोगुनी बड़ी होती है। जो धन क्षण होती है हमारी, तो धन क्षण की जो अपेक्षा हमारी ऋण क्षण की अपेक्षा दोगुनी मोटी होती है। जो धन क्षण होती है हमारी, तो ऋण की अपेक्षा क्या होती है, दोगुनी मोटी होती है। ये कैसी है, दोगुनी मोटी। धन की ऋण की अपेक्षा धन वाली, ऋण की अपेक्षा धन वाली धन वाली छड़ होती है दो गुनी मोटी होती है। क्या होती है भाई, दो गुनी मोटी होती है छड़। ये तो बात हो गई। जब इसके अंदर सारी चीज होने पर ये क्या करती हैं भाई साहब, रिले फिलेक्टर करता है। फिलेक्टर उस प्रकाश उत्पन्न करता है, फिलेक्टर, ठीक है ना। और जो ब्लास्ट, हमारा जो ब्लास्ट है ना, इसी को हम क्या करें, क्षणिक धन क्षण के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध संयुक्त किया जाता है, उस जो ब्लास्ट कहलाता है। एक हमारा जो प्रतिरोध है इसको हम क्या कहते हैं, बैलास्ट कह रहे हैं। जो श्रेणी क्रम में, कौन सी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध है, इसी को क्या कर रहे हैं, बैलास्ट कर रहे हैं। ये हमारा प्रतिरोध है, ये ठीक है ना। और इसकी इलेक्ट्रॉन पर 40 से 60 वोल्ट तक डीसी विभवांतर आरोपित किया जाता है। जो इसकी जो विभवांतर जो वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज डीसी वोल्टेज कितनी होती है भाई, 40 से 60 डीसी क्या करते हैं भाई, इस पे लगाते हैं, ठीक है ना। जो प्रकाश इसका जो उत्पन्न होता है, तो प्रकाश में आप देखेंगे जो चीज ज्यादा होगी तो वो प्रकाश करेगी, जो कम होगी तो कम करेगी। तो हमारी जो धन इलेक्ट्रोड है वो 85% प्रकाश उत्सर्जित करती है। कितना परसेंट, 85। अब जो ऋण वाली है वो कितना करती है, 10%। कितनी करती है, 10%। और जो बचा हुआ भाग हमारा क्या होता है, आर्क, जो आर्क जो उत्पन्न करता है वो कितना करता है, 5% उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार से ये प्रकाश उत्पन्न करती है, सारी प्रक्रिया होगी। और इसका जो धन तापमान होता है, इसका धन तापमान, जो इसका जो धन तापमान होता है 35 से कितना होता है, 40, 4000। ठीक है, क्योंकि जो मोटी अधिक है, अधिक प्रकाश उत्पन्न कर रही है, तो इसलिए इसका जाता है। और ऋण का कितना होता है आपका, जो ऋण वाली होती है इसका हमारा होता है 2000 लगभग, बस। इसका कितना होता है, 2000। तो सिंपल सी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तक पहुंच जाता है। इसका जो ल्यूमन प्रति वाट होता है, ये मुख्य बात है इसकी, प्रति वाट होता है वो कितना होता है, ल्यूमन प्रति वाट 20। कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग करती हैं अपन सिनेमा हॉलों में, क्या करते हैं, इसका प्रयोग करती हैं। और सर्च लाइट में भी क्यों करते हैं इसका उपयोग, यूज कहां करते हैं भाई इसका, सिनेमा हॉल, लाइन सर्च आदि। सर्च लाइन में और सिनेमा हॉल में क्या करते हैं, इसका प्रयोग करती हैं।
ये तो बात होगी इसके बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो हेलोजन, हेलोजन भी हमारी होती है, फिलामेंट होता है और कॉन्टेक्ट लीड होती है, इसी ये सारी चीज इसी में आती हैं, ठीक है। हेलोजन भी हमारा प्रकाश उत्पन्न कर जाता है, जो कितने वाटेज में पाई जाती हैं, 500 लगभग ऊपर ज़्यादा पाई जाती हैं, जो हमारी वाटेज होती हैं उनमें अधिक होती हैं, ठीक है जी। अनबी लैम्प पे हमारी हेलोजन है, ठीक है। आपका नेक्स्ट जो हेलोजन होती है हमारी, इसका ल्यूमन प्रति वाट होता है 25 से 35। कितना होता है, और वोल्टेज आप जला सकते हो 250 से 500 से चला सकते हो इसको, ठीक है ना, 250 वोल्ट तक चला सकते हो, सॉरी। और इसकी जो क्षमता होती है 300 से 1000 तक में बना जाती है, ठीक है, वाट में 300 से 1000 वाट ETC और भी बनाई जाती हैं आगे। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया, स्टेडियम हो गया, यहाँ पर क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा CFL। ये भी CFL देखो, पहले हम CL पे ही ज़्यादा यूज़ करते थे, पर आज के ज़माने में देखा जाए CL का प्रयोग बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। तो आजकल LED CL की जगह पे LED आ गई, तो LED का हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। हालांकि करते भी रहे हैं इसका CLF का प्रयोग अभी भी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। इंडिकेट लैंप के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। जो लैंपों का प्रयोग करते हैं इंडिकेट स्थान पर इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रॉन का प्रपथ प्रयोग किया जाता है। लैंप कार्यरत होता है, इसका इलेक्ट्रॉन प्रपथ में धारा का वोल्टेज का नियंत्रण होता है। और जो कितने वोल्टेज में बनाई जाती हैं भाई, 3 से लेकर 80 वाट तक बनाई जाती हैं। 3 वाट से लेकर 80 वाट तक, 250 वोल्ट, ठीक है। 3 वाट 80 वाट बटे 250 तक बनाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। घरेलू स्थानों पर इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सोलर लैंप आता है। क्या आता है, LED भी लाइट आती है इसमें, LED होती है हमारी लाइट, ठीक है ना। तो LED भी होती है, इसके 15 वाट से 350 वाट तक बनाई जाती हैं LED लाइट होती है जितनी भी, ठीक है ना। और इनका जो LED लाइट का जो कार्यकारी क्षमता होती है वो 5-4 घंटा तक होती है LED लाइट का। ये भी आपको देखना है। LED बल्ब का जो कार्यकारी आयु है, LED कार्य आयु कितनी है, 5-4 घंटे, ठीक है। 350 से 40, मतलब कम ही बनाई जाती हैं इसके, कहने का मतलब ये है आपको 15 वाट तक बनाई जाती है, या तो 7 वाट की आ रही हैं, कहने का मतलब, और कम भी बन कह सकती हैं, ठीक है। तो बनाई जाती है। ये हमारी LED। ये हमारा आता है सोलर लैंप पोस्ट। जो सोलर लैंप होता है वो किस प्रकार से होता है, सोलर लैंप आप इसी प्रकार समझेंगे कि ये सोलर लैंप एक LED लैंप, सोलर पैनल, बैटरी चार्ज नियंत्रण आदि के प्रकाश व्यवस्था है। जिसके अंदर की बैटरी लगी होती है, एक लैंप लगा होता है और एक प्लेट लगी होती है जो सौर से क्या करती है, चार्ज करती है। समझ गए ना। चार्ज करने के बाद आउटडोर लैंप अथवा अन्य प्रदर्शन ज्ञान के जीवन में होता है, जो जीवन काल इसका अत्यधिक मुख्य होता है। DC चार्ज पर क्या करती है, काम करती है। किस पे करता है भाई, ये DC चार्ज, DC चार्ज के माध्यम से चार्ज होती रहती है और काम भी करती रहती है, ठीक है। और असंपर्क कंट्रोल स्वचालित रूप से अंधेरे में लाइट को ऑन कर देता है और दिन के प्रकाश में ऑफ कर देता है। इसके अंदर सेंसर लगा होता है, जब डे होगा तो क्या होगा भाई, इसका मतलब ऑफ हो जाएगी, जैसे नाइट होगी तो क्या ऑन हो जाएगी, सेंसर के माध्यम से, ठीक है ना। इसके अंदर प्रतिरोध सेंटर लगाता होता है, जो क्या है, प्रतिरोध टूट जाता है प्रकाश के माध्यम से, और प्रकाश खत्म हो जाए तो प्रतिरोध जुड़ जाता है। इस प्रकार से इसको समझेंगे सिंपल भाषा में। ये हमारा हो गया सोलर लैंप, ठीक है ना। और इनका जो प्रयोग करते हैं अपन मैदानों, ठीक है ना, सड़कों इत्यादि पर जगह इसका प्रयोग करते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।